Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about does it look the same. This chapter is from your 5th mathematics NCERT and today is our lecture number 3rd. Okay, already we learned that what is mean by symmetrical line. Okay, line जो है यहाँ पर टू शेप जो है उसे टू मिरर हाउस में डिवाइड करे तो उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. ओके, तो ये बात हमने कंसेप्ट लर्न किया था. तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस स्टोरी. ओके, हाफ अ टर्न. देखिए, वंस देयर वाज अ किंग. यहाँ पर एक किंग था. ही वाज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर. हियर इज व्हाट द लॉकर लुक लाइक. ओके, जो लॉकर था ऐसे समथिंग दिखाई दे रहा था और उसे यहाँ पर परेशानी थी कि उसके जो ज्वेलर्स थे वो बहुत सारे कॉस्टली थे और उसे उसके क्या करना है, लॉकर में रखने थे. बट उसका जो लॉकिंग सिस्टम था वो ऐसे दिखाई देता था. ठीक है, और वो बहुत सारा अपसेट था. क्यों? द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न, अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक अगेन. ओके, मतलब देखिए यहाँ पर अगर ये हाफ टर्न में किया तो ये लॉक हो जाएगा, अगेन मैंने हाफ टर्न किया तो ये ओपन हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा था. बट ये देखिए, ये जो लॉक है यहाँ पर ये सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है. कब हमें पता चला कि ये ओपन है, कब हमें पता चला कि ये क्लोज है? तो द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक. ओके, कई बार जो किंग है उसने क्या किया, जो लॉक है ऐसे समझ के निकल गया कि वो लॉक हो चुका है. ठीक है, बिकॉज ओपन के लिए भी यही शेप हमें दिखाई दे रहा है और लॉक के लिए भी यही दिखाई दे रहा है. सो इट वॉज लॉक. कैन यू गेस द रीजन? क्या रीजन हो सकता है? येस, बिकॉज ओपन के लिए भी वही हमें दिखाई दे रहा है, लॉक के लिए भी वही पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है. ओके, so one day his clever daughter gave him an idea which he liked very much. Now he never got confused. अभी ये confused नहीं होगा. क्यों? देखिए, can you guess what the idea was? देखिए यहाँ पर open के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है, close के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है. इसका मतलब यहाँ पर उसने क्या किया, एक डॉट यहाँ पर लग दिया. मतलब ये जो डॉट अगर ये ऊपर आएगा तो ये जो लॉकर ये ओपन होगा. अगर ये डॉट नीचे आएगा, व्हेन आई राउंड इट, अगर मैं इसे घुमाऊंगा तो ये नीचे आएगा तो ये लॉकर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा. द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स. तो ये जो आपको येलो ब्लेड दिखाई दे उसके ऊपर उसने क्या किया, एक डॉट यहाँ पर लगा दिया. सो द किंग जो है उसे इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी हुई. ओके, सो द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स. किंग के पास इतने सारे ऐसे लॉकर्स है विच विथ डिफरेंट हैंडल्स. चेक इफ वन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कंफ्यूज विथ these two also. what will you do? solve the problem for each of this. आप इसे क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे वहां पर डॉट दिया था, आप यहाँ पर एक देखिए, आप डॉट भी यूज कर सकते हैं या तो कोई डिफरेंट सिंबल्स भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है मैंने क्या कर दिया, इसे एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसे जो हाईलाइट कर दिया. ठीक है, इसका मतलब देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पर अभी ऊपर आ गया, मतलब ये अभी ओपन हो जाएगा. व्हेन इट कम्स बैक तो ये नीचे आ जाएगा, ये समथिंग ऐसे दिखेगा. ठीक है, ये नीचे आ गया मतलब क्या हो जाएगा, ये लॉकर लॉक हो गया. ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए, ये जो ब्लेड आपको दिखाई रहा है येलो, यहाँ पर भी आप ऐसे डॉट लगा सकते हैं. ठीक है, डॉट यहाँ पर लगा दिया, इसका मतलब अभी ये ऊपर है, मतलब यहाँ पर ये लॉकर ओपन है. अगर ये नीचे आएगा तो ये लॉकर क्लोज हो जाएगा. सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, देखिए यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा दिया. ठीक है, तो ये अगर घूम के नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर लॉक हो जाएगा. अगेन इट विल व्हेन इट्स कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, मतलब अप साइड पे आ जाएगा तो ये जो लॉकर है फिर से ओपन हो जाएगा. ठीक है, सिमिलर टू दिस वन ऑल्सो. ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये पैटर्न ऐसे हमें दिखाई दे रहा है. ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका जो पैटर्न है, मतलब यहाँ पर मैं सिंबल देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर मैं एक डॉट लगा देता हूँ. ठीक है, मतलब ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर इस पोजीशन पे तो ओपन हो जाएगा. अगर ये नीचे आ जाएगा डॉट इस नीचे वाले पोजीशन पे तो ये लॉकर जो है लॉक हो जाएगा. ठीक है, आई बात समझ में आती है, आपको समझ में आ चुका होगा. So same after half turn, guess which of the shape below would look the same after half a turn. ओके, मतलब मैंने यहाँ पर देखिए हाफ टर्न लिया तो कौन सी शेप यहाँ पर सिमिलर ही दिखाई देगी हमें यहाँ पर बतानी है. ओके, अभी पहले यहाँ पर सबसे पहले कौन सी शेप है, यहाँ पर स्क्वायर है. इफ आई टेक अ हाफ टर्न, मैंने यहाँ पर हाफ टर्न लिया तो ये
ऐसे ही दिखाई देगी, स्क्वायर ही दिखाई देगा, मतलब ये हमें सिमिलर ही हाफ टर्न के बाद भी सिमिलर ही शेप दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इफ आई रिवॉल्व इट इन अ हाफ, ओके, अगर मैंने यहाँ पर इसे हाफ में रिवॉल्व किया तो ये ओरिजिनली पोजीशन पे ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसे, ये जो पोजीशन है यहाँ पर इस साइड पे आ जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये हमें रेक्टेंगल ही दिखाई देगा व्हेन वी रिवॉल्व इट इन हाफ, ओके, अगर हमने यहाँ पर इसे हाफ टर्न दिया, ओके। देन आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए सर्कल है, तो सर्कल को भी यहाँ पर हाफ टर्न दिया तो ये भी वैसे ही दिखेगा, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन ये वर्टिकल रेक्टेंगल है, अगर देखिए मैंने यहाँ पर इसे हाफ रिवॉल्व किया तो ये फिर भी मुझे यहाँ पर रेक्टेंगल शेप ही दिखाई देगा हाफ रिवॉल्व के बाद, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा, ओके। देन आफ्टर दैट देखिए ट्रायंगल है, ओके, मैंने यहाँ पर हाफ टर्न लिया तो फिर भी यहाँ पर हमें ट्रायंगल ही दिखाई देगा। फॉर दिस डायग्राम ऑल्सो, देखिए हाफ टर्न लेने के बाद भी यही डायग्राम हमें ऐसे ही दिखाई देगी। फॉर दिस, देखिए यहाँ पर मैंने इसे रिमूव, मतलब यहाँ पर इसे मूव कर दिया, इसे रोटेट कर दिया, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये समथिंग जो डायग्राम है हमें ऐसे दिखाई देगी, मतलब ये सिमिलर दिखाई दे रही है क्या, नहीं, ये सिमिलर हमें दिखाई नहीं दे रही। देखिए यहाँ पर ये सिमिलर दिखाई दे रही है, जैसे कि स्क्वायर था, मैंने हाफ कर दिया था, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट हो रहा था कि ये कौन सी हाफ पोजीशन है कौन सी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए ऊपर वाले जो वर्टेक्स ये नीचे आ गया, हम इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब इसका ये सेम नहीं है, ओके। हाफ पोर्शन का हम यहाँ पर इसे मूव करते तो ये सिमिलर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। आई बात समझ में? यस। सो डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल, आपको यहाँ पर डिफिकल्ट हो गया? सो नाउ दे इफ यस देन देर इज अ वे टू चेक योर गेस, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कैसे? देखिए हियर्स हाउ यू कैन डू इट, टेक एनी ऑफ द शेप, आप यहाँ पर कोई भी शेप लीजिए, ठीक है, मैंने लिया। ट्रेस इट आउटलाइन ऑन अ शीट, आप इसके ये जो शीट है उसके ऊपर रखिए, ठीक है, और उसके आउटलाइन ड्रॉ कर लीजिए। नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन एंड गिव इट अ हाफ टर्न, आप इसे हाफ टर्न दे दीजिए, ओके। सी इफ द शेप फिट्स इट्स आउटलाइन, ओके, क्या ये फिट्स कर रहा है क्या आउटलाइन पे, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा ये सिमिलर दिखाई दे रहा है या नहीं, ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या लर्न किया, देखिए यहाँ पर सिमिलर शेप्स कर मैंने हाफ टर्न लिया तो वो कैसे दिखाई देते हैं, वो कंसेप्ट हमने आज के इस लेक्चर में लर्न किया, ठीक है। आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।